Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 18th December 2024. Let's start from our first question. So the first question is, which of the following statement are correct in the respect of नमस्ते प्रोग्राम। देखो रिसेंटली नमस्ते प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका नमस्ते प्रोग्राम से रिलेटेड है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अंडर नमस्ते sanitation worker are trained and provided the employment in मैकेनिज्म सैनिटेशन वर्क। यानी इस प्रोग्राम के अंदर जो नमस्ते प्रोग्राम है उसके अंदर बात करता है जो सैनिटेशन वर्कर हैं, जो साफ़ सफाई करने वाले वर्कर हैं, उनको ट्रेंड किया जाएगा और प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मैनुअल स्कैवेंजर सैनिटेशन वर्कर आर द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ द नमस्ते प्रोग्राम। नमस्ते प्रोग्राम के जो लाभार्थी रहेंगे वो मैनुअल स्कैवेंजर होंगे। मैनुअल स्कैवेंजर उसको कहते हैं जो कहते हैं कि जो ह्यूमन वेस्ट, जो किसी का मल ढोने का काम करते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है। और सैनिटेशन वर्कर उनको कहते हैं जो साफ़ सफाई का काम करते हैं। ठीक है। उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस इज द सेंट्रल टू द नमस्ते प्रोग्राम स्ट्रैटेजी फॉर एलिमिनेटिंग द मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो प्रैक्टिस की जाएगी और उससे ये होगा कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो उसको एलिमिनेट किया जाएगा नमस्ते प्रोग्राम के अंडर। ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है। रिसेंटली बहुत ही फेमस प्रोग्राम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है। बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज वन एंड सेकेंड। तो ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड आपका सही है। ठीक है। जिसके रिगार्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ओके। अब देखो बात करते हैं हम नमस्ते प्रोग्राम को लेकर के। तो नमस्ते प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और बेसिकली इसीलिए लॉन्च किया गया है जो आपका क्लीनिंग सीवर और सेप्टिक टैंक का काम करते हैं। जैसे जो वर्कर लोग होते हैं, अमूमन उनको फोर्थ ग्रेड वर्कर क्या कहा जाता है, लोअर ग्रेड, और वो जो सीवर नाला की सफाई करते हैं और क्लीनिंग सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। ठीक है। तो उनके लिए प्रोग्राम लाया गया है जिनका नाम रखा गया नमस्ते प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम में क्या होगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिप्लेस किया जाएगा, हजार्डस प्रैक्टिस को हटाया जाएगा। ठीक है। उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग लाया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब इन प्रोग्राम में जो आपको प्रायोरिटी दी गई है, सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी होंगे सबसे पहले उनको जगह कह सकते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो होंगे मैनुअल स्कैवेंजर और सैनिटेशन वर्कर। ठीक है। जो मल ढोने का काम करते हैं और जो भी मतलब शौचालय वगैरह साफ़ सफाई का काम करते हैं, सैनिटेशन का काम करते हैं, उनको दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये बात कर ली जाए कि ये जो प्रोग्राम है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंपोस्टिंग के लिए नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग कहानी है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंपोस्टिंग। ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंपोस्टिंग। ये नमस्ते प्रोग्राम के तहत नहीं आएगा। नमस्ते प्रोग्राम के तहत जो आएगा वो आपका कहा जाएगा कि क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक। एक मैकेनिक बनाया जाएगा, एक कह सकते हैं कि एलिमिनेट किया जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग को। देखो जैसे अभी इसका बेसिक एग्जांपल देखो, हम देखते हैं अभी हाल ही में कि क्या कहते हो, नाले में जो सफाई करने जाते हैं वो देखो नाले में ना बिना किसी प्रोटेक्शन के नाले के अंदर जाते हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स वहाँ तो एक तो देखिए बहुत ही पॉल्यूटेड वाटर होता है, डर्टी वाटर होता है, गंदा पानी होता है, साथ में उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं और जिसके कारण क्या होता है ना, टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। जिसके कारण कई लोगों की डेथ भी हो जाती है, कई सारे एम्प्लॉय की। ठीक है। लेकिन फिर भी वो बिना किसी कीट के जाते हैं। ठीक है। और किसी प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, उसमें वो और अंदर जा कर के साफ़ सफाई करते हैं, बाकायदा ह्यूमन खुद से हाथों से सफाई करते हैं। ठीक है। तो इसके तहत ये आया गया है और इसी को ये एलिमिनेट करेगा मैनुअल स्कैवेंजिंग को, और एक मैकेनाइज वे में क्लीनिंग और सीवर सेप्टिक टैंक लाया जाएगा। ओके। तो इसका स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस एट महाबोधि, एक सेकेंड, एट महाबोधि टेम्पल। ठीक है।
महाबोधि टेम्पल जो कि आपको पता होगा ये बिहार के गया में, बोध गया में है, जहाँ आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज महाबोधि टेम्पल इज लिंक टू द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो पहला sermon था उससे रिलेटेड है क्या महाबोधि टेम्पल। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज डिजाइनेड एज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट 2022। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर इसको कह सकते हो लाया गया था, इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया था इन्हें यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर 2022 में। थर्ड स्टेटमेंट, कनिष्का इज क्रेडिट विद द, एक सेकेंड, कनिष्का इज द क्रेडिट विद द कंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ महाबोधि टेम्पल। जो महाबोधि टेम्पल का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो कनिष्क के द्वारा बनाया गया था क्या, ये आपको बता रहा है, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओनली ए, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो आपका स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ओके। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, देखो बात करता है महाबोधि टेम्पल जो कि गौतम बुद्ध के फर्स्ट sermon से नहीं लिंक्ड है, वो आपका उनको वहाँ इनलाइटमेंट हुई थी उसी जगह पर जहाँ पर महाबोधि टेम्पल बनाई गई, यानी जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पर महाबोधि टेम्पल बनाया गया, ठीक है, जो कि बोध गया में है, ठीक है। और जो फर्स्ट sermon की बात कर ली जाए तो फर्स्ट sermon महाबोधि टेम्पल के पास नहीं हुई थी, पहली बार उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था जी के, सारनाथ जो कि यूपी में है, ओके। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फर्स्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लिया तो थर्ड स्टेटमेंट जो है कनिष्क को नहीं क्रेडिट जाता है, गौतम बुद्ध के टाइम पे जो उनके कंटेम्प्रेरी रूलर थे वो अशोक थे, ठीक है। मगध साम्राज्य के जो किंग थे वो सम्राट अशोक वो थे, ठीक है। तो उनको क्रेडिट जाता है ओरिजिनल कह सकते हैं महाबोधि टेम्पल को बनाने में, ठीक है। कनिष्क और गौतम बुद्ध एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, नहीं समकालीन थे, ओके। तो स्टेटमेंट आपका सिर्फ सेकंड सही होगा, इसको 2022 में यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द टर्म ड्रैगनेट सर्विलांस रिफर्स टू। ड्रैगनेट सर्विलांस अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बताइए इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। So the correct option is A. Okay, Dragnet surveillance is related to the surveillance method that involve the randomly collected data from the wide range of sources. ठीक है, देखिए बेसिकली बात क्या है ना ड्रैगनेट सर्विलांस का, ये क्या कर रहा है, रैंडमली डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेट किए हुए, ठीक है। बिना डिस्क्रिमिनेशन के कैसे कलेक्ट करेगा, तो जो भी आपके डेटा हैं किसी भी इंडिविजुअल के उसको कलेक्ट करेगा ये, ठीक है, ड्रैगनेट सर्विलांस। और ये बेसिकली बात कर ली जाए तो ये गवर्नमेंट और एजेंसी के द्वारा मॉनिटर कम्युनिकेशन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें फ़ोन कॉल्स आएगा, इंटरनेट एक्टिविटी की आप इंटरनेट क्या 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 यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का आपका डेटा कलेक्ट कर दिया जाएगा, अदर फॉर्म्स ऑफ पर्सनल डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसका एम जो है ये ड्रैगनेट सर्विलांस का, ये इंश्योर करेगा नेशनल सिक्योरिटी को ही, ठीक है, हमारा कोई नेशनल सिक्योरिटी हार्म ना हो, ठीक है, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन ना हो हमारे कंट्री को हार्म करे उसके लिए, ठीक है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपका काउंटर टेररिज्म के लिए तो है, टेररिज्म खत्म करने के लिए भी होगा, ठीक है, ये आपके मेंस में लिख सकते हैं 2 पॉइंट। और ड्रैग सर्विलांस को भी हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है ये, प्राइवेसी और सिविल लिबर्टी को भी ध्यान में रख के ये इसका कंसर्न है, ठीक है। प्राइवेसी और सिविल लिबर्टी इसके क्या कह सकते हो आपके कंसर्न में आ जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन पे अगर मेंस का क्वेश्चन आ जाए तो इस पर आप लिख सकते हैं कि प्राइवेसी और सिविल लिबर्टी आपका क्या होगा, उसके अगेंस्ट में आप 2 स्टेट पॉइंट बना सकते हो, और इसके जो फेवर में पॉइंट बना सकते हो नेशनल सिक्योरिटी बना सकते हो, काउंटर टेररिज्म बना सकते हो, आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे, ओके। तो ड्रैगनेट सर्विलांस आपको पता होगा कि रैंडम डाटा कलेक्ट के में काम आता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the last question of this session. Consider the following with the reference to the beneficiary eligible to the work अंडर द मनरेगा। मनरेगा के अंदर जो भी वर्क करते हैं उसके रिगार्डिंग कौन कौन से बेनिफिशियल हैं, कौन कौन किनको एलिजिबल हैं, उनको उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कहता है कि एनी रूरल हाउस होल्ड अडल्ट विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। कोई भी रूरल, कोई भी ग्रामीण हाउस होल्ड में कोई जो युवा होता है वो अगर अनस्किल्ड वर्क करना चाहता है उसको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है।
नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, ओनली वुमेन फ्रॉम द रूरल हाउस होल्ड, केवल महिलाएं रूरल हाउस होल्ड से उनको इंक्लूड कर वो एलिजिबल है। ये आपका पहली गलत हो जाएगा। ओनली लैंड ओनर इन रूरल एरिया, लैंड ओनर जो रूरल एरिया में है उनको, जो ग्रामीणों में जो जमींदारी लोग हैं जो लैंड ओनर हैं उनके लिए है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है ओनली ट्राइबल पॉपुलेशन, केवल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए होता है। तो बताना है इनमें से कौन कौन एलिजिबल होते हैं। सब होते हैं कि कोई एक होता है या कोई दो होता है, आपके ऑप्शन का रिगार्डिंग बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओनली वन, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ आपका गलत, ठीक है। कैसे गलत होगा, तो देखो बात करता है मनरेगा। मनरेगा कुछ नहीं होता है, मनरेगा में होता है कोई भी युवा जो अपने आप को अनस्किल्ड मानता है या उसके पास अनस्किल्ड क्वालिफिकेशन है और वो काम करना चाहता है, तो उसको इंक्लूड करे, उसको वो मनरेगा काम कर सकता है, ठीक है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी ट्राइबल से आता हो, ठीक है, चाहे वो लैंड ओनर ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर उसके पास अनस्किल्ड क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, तो ऑफकोर्स वो मनरेगा के अंडर काम कर सकता है, ठीक है। मनरेगा किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ना ही किसी जेंडर का लेकर के, ठीक है, ना ही किसी कह सकते हैं लैंड ओनर और लेबरर को लेकर के, ठीक है, और ना ही किसी ट्राइबल को लेकर के, ठीक है। वो मनरेगा में सिंपल है आपका कि जो भी किशोर युवा जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जानते हों और उनको काम चाहिए, तो मनरेगा के अंदर आ सकते हैं। 100 दिन के अंदर उनको काम देना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। अब बहुत जल्दी बीपीएससी का सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, 70 बीपीएससी का जो प्री हुआ था उसको लेकर के, ठीक है। थैंक यू।